ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 25 और 26। श्लोक संख्या 25 इस प्रकार है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, उनका यजन करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। और कुछ ऐसे योगी हैं जो परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, अर्थात वो कृष्ण भावना भावित होते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें देवम एव वा परे पहला शब्द है, इसकी संधि विच्छेद होगी। देवम प्लस एव प्लस अपरे। देव मतलब देवता, एव मतलब निश्चित रूप से, अपरे मतलब दूसरे। यज्ञम, यज्ञ को योगिना योगीजन परिपासते मतलब यजन करते हैं, आहुति डालते हैं, यज्ञ करने के लिए आहुति डालते हैं। इसमें है ब्रह्माग्नाव परे, ब्रह्म प्लस अग्नव प्लस अपरे। और दूसरे जो हैं ब्रह्म रूपी अग्नि में, दूसरे अपरे मतलब दूसरे ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञम यज्ञ करते हैं। यज्ञम यज्ञेन, इस शब्द का संधि विच्छेद है, यज्ञेन प्लस एव प्लस उपजुह्वति। उपजुह्वति उपजुह्वति, यज्ञ के द्वारा ही उपजुह्वति मतलब यजन करते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इनमें से कुछ जो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वे श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखते हैं और मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि मतलब ये होता है कि अगर विषयों को सुख देने वाले कुछ शब्द, कोई गीत या कोई ऐसे मतलब लालायित करने वाले, विषयों की ओर उन्मुख करने वाले, इंद्रिय सुखों को देने वाले कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो उनका वो श्रवण नहीं करते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं, उसका स्वाहा कर देते हैं। बल्कि राम नाम संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन वगैरह सुनने के लिए ज़्यादा मतलब लालायित रहते हैं। और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं वे भी वैवाहिक जीवन व्यतीत करके अपने इंद्रिय सुखों को सामाजिक रूप से जो मान्य है, मतलब अपने पारिवारिक जीवन तक ही उसको सीमित रखते हैं और अन्य की तरफ उनका उन्मुख नहीं होता, उनका मन नहीं जाता, उस पर नियंत्रण रखते हैं, समाज में अनाचार नहीं फैलता है, ये उसका कहना है। तो वे भी एक नियमित गृहस्थ ब्रह्मचारी होते हैं, घर में रहते हुए भी वे कुछ सीमा तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य, ये शब्द देखिए, श्रोत्रा, श्रोत्र प्लस आदीनी, आदीनी प्लस इंद्रियाणि प्लस अन्य, ये है श्रोत्र प्लस आदीनि। श्रोत्र मतलब श्रवण के माध्यम से, श्रवण आदि के द्वारा, इंद्रियाणि इंद्रियों को, अन्य मतलब दूसरे, संयम अग्निषु, संयम संयम प्लस अग्निषु, संयम नियंत्रण रूपी अग्नि में, जुहवत मतलब आहुति डाल देते हैं, उनको भस्म कर देते हैं। यह है शब्दादीन, शब्द प्लस आदीन,
प्लस विषयान प्लस विषयान प्लस अन्य। यहाँ अन्य है लेकिन ये मूल अन्य है। क्यों? यहाँ स्वर है इसलिए ये हट गया है और यहाँ व्यंजन से रहेगा अन्य। शब्द आदि के द्वारा जो विषयों को भ्रमित करते हैं, विषय सुख की ओर ले जाते हैं, उनको इंद्रिय अग्निशु, इंद्रिय रूपी, इंद्रिय प्लस अग्निशु, इंद्रिय रूपी अग्नि में ही उनको भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, उनका हवन कर देते हैं, उनकी आहुति डाल देते हैं। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।